एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। आप इतना समय आपने मुझे दिया, तो मैं एक आपसे ये मांग रहा हूँ कि आप अगले 15 दिन के लिए, जो लोग 15 साल की उम्र के हैं वो 15 साल से दूध पी रहे हैं, 15 दिन के लिए सिर्फ दूध का सारा प्रोडक्ट छोड़ दीजिए। 15 दिन के लिए, सिर्फ 15 दिन के लिए। 15वें दिन आप अपने आप से पूछिए मेरी एनर्जी कितनी है, मेरा बॉडी में फुर्ती कितनी है, मेरी नींद कैसे आ रही है, मेरा हेल्थ कैसा है, मेरा ब्लड प्रेशर कैसा है, मेरा ब्लड शुगर कैसा है। राइट, आप सबका आंसर पॉजिटिव मिलेगा। 15 दिन अगर छोड़ देंगे तो उतने में पता चल जाएगा। एक और एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक और एक्सपेरिमेंट। आजकल छोटे बच्चों में डायबिटीज होता है, आपको पता ही है, डायबिटीज टाइप 1 बोलते हैं। मेरी ज़्यादातर रिसर्च डायबिटीज टाइप 1 में है, छोटे बच्चों में। 2 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा इंसुलिन लगाते हैं, बहुत दुख होता है। जितनी बार खाना खाएंगे उतनी बार इंसुलिन लगाना पड़ेगा। हम खाना खाते हैं और बॉडी हमारे लिए काम करती है, लेकिन उनके केस में ऐसा नहीं है। जबकि असली बात यह है कि ये आप मेरी तरफ से उन पेरेंट्स तक पहुंचाइए कि इंसुलिन वाले जो बच्चे हैं छोटे, उनकी इंसुलिन छूट सकती है। क्या करना होगा, ये मेरा ये मैसेज उन तक पहुंचाइए। अगर उन लोगों ने बच्चों का दूध और दूध से बने वस्तु को बंद कर दिया तो पहले दिन से ही उनकी इंसुलिन की ज़रूरत 50% घट जाएगी, 50%। थैंक यू। मतलब ये कि अगर वो 30 यूनिट इंसुलिन देते हैं तब जाके ब्लड शुगर कंट्रोल में आता है, तो 30 की जगह 15 यूनिट ही देना पड़ेगा, और 15 यूनिट देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर कहीं गलती से 15 यूनिट और दे दिया, उतना ही दे दिया, तो वो लो शुगर हो जाएगा, जो कि बहुत ही खतरनाक हो सकता है, किसी की मौत हो सकती है। इसीलिए उन पेरेंट्स को बोलना पड़ेगा कि देखिए भाई, बच्चे का दूध छुड़ाइए, लेकिन ध्यान रखिए आपको इंसुलिन भी आधी करनी पड़ सकती है, शुगर चेक करके ही इंसुलिन दीजिए, ऐसे मत दीजिए। तो इस बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कितना ज़्यादा प्रभावशाली है दूध का छोड़ना। एक दिन में असर आता है, एक दिन में। मैं 1 महीना नहीं बोल रहा, 1 साल नहीं बोल रहा, एक दिन, 1 डे ओनली। लेकिन कभी किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, छोटा बच्चा जाता है, तो वो कभी नहीं बताएंगे कि भाई दूध छुड़ा दो आपका शुगर छूट जाएगा। वो बोलते हैं दूध डबल कर दो, इंसुलिन 4 गुना बढ़ा दो। राइट, तो आपको जान के हैरानी होगी, डायबिटीज़ के 10 पेशेंट में से हर तीसरा पेशेंट इंसुलिन लेता है। एवरी 3rd पेशेंट टेक इंसुलिन। और दुनिया में डायबिटीज इंसुलिन बनाने की कितनी कंपनियां हैं? सिर्फ 3 कंपनियां, यूएस की, जर्मन की, 3। वो पूरे दुनिया के इंसुलिन को चला रहे हैं, 3 कंपनीज। 90% मार्केट उनके कब्जे में है। ज़रा सोचिए, अगर वो तीनों कंपनी एक दिन फैसला कर ले आज से हम इंसुलिन नहीं बनाएंगे, क्या होगा? जो लोग इंसुलिन लेते हैं उनका क्या होगा? दिमाग में बात आ रही है, वो तो मर जाएंगे, मर जाएंगे। कितने प्रतिशत मरेंगे? 3%। इंसुलिन ना मिलने की वजह से सारे नहीं मरेंगे, 3% मरेंगे। क्या आपको पता है अभी इंसुलिन लेने की वजह से कितनी % मौत है? कितने प्रतिशत लोग मरते हैं? 7%, 7%। तो कितने प्रतिशत का फायदा हो गया? 4%। इंसुलिन की फैक्ट्री अगर बंद हो जाए तो। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि ये दवाई, ये इंसुलिन, ये सब की वजह से उन्हीं को फ़ायदा होता है जो उसको बेच रहे हैं। जो लगा रहे हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं है, उनको नुकसान ही नुकसान है। उससे बचने का रास्ता बड़ा सिंपल है, आपको मैंने बताया। स्टेप 1 फ्रूट डाइट ब्रेकफास्ट, स्टेप 2 प्लेट 1 एंड प्लेट 2 लंच में, प्लेट 1 एंड प्लेट 2 डिनर में, एंड स्टेप 3 किन चीज़ों को नहीं खाना है। नंबर 1 पैक्ड फूड नहीं खाना है, बिल्कुल छोड़ दीजिए। बिस्किट है, ब्रेड है, रस्क है, चिप्स है, छोड़ दीजिए। वो पैकिंग वाली चीज़ों को पैकिंग में ही रहने दीजिए, निकालने की ज़रूरत ही नहीं है उसको, पहली बात। और इसके अलावा दूध और दूध के प्रोडक्ट, उसको नहीं छूना है। 15 दिन के लिए एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिए, 15 डेज ट्रायल। 15 साल से आपने दूध पिया, 15 डेज ट्रायल। एनिमल फूड छोड़ दीजिए। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिशन के सप्लीमेंट लेते हैं आप, वो एमवे के प्रोडक्ट हैं, ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट हैं, और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, हॉर्लिक्स है, ये सब चीज़ें हैं। हमें ये लगता है कि इसकी अगर नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी की जो न्यूट्रिशन की पूर्ति वो नहीं होगी। मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ कि ये जब आप खाते हैं तो बॉडी में एग्जैक्टली काम कैसे करता है, साइंटिफिक एंगल से। इमेजिन कीजिए, दिमाग में आप सोचिए, देखिए कि मेरे हाथ में एक छाता है, छाता बड़ा सा है, फोल्डिंग छाता खोला हुआ है। अब मैं घर में एंटर कर रहा हूँ, लेकिन घर का जो दरवाज़ा है वो छोटा है, छाता बड़ा है, तो मैं क्या करूँगा? छाते को बंद करूँगा, घर के अंदर जाऊँगा, छाता फिर खोल सकता हूँ, क्योंकि छाते का साइज बड़ा है और दरवाज़ा छोटा है। फोल्डिंग अम्ब्रेला। ठीक इसी तरह से जब भी आप वो DIP डाइट, यानी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जब खाते हैं, उसके अंदर का जो न्यूट्रिशन है, उसका जो साइज है
सेल्स के दरवाजे के साइज से बड़ा होता है। तो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल का जो न्यूट्रिशन है वो छाते की तरह फोल्डिंग है, फोल्ड होके वो सेल के दरवाजे के अंदर जाते हैं और फिर जाके वहाँ काम करते हैं। अब जब आप कोई न्यूट्रिशनल टैबलेट लेते हैं, कोई कैप्सूल लेते हैं, कोई टॉनिक लेते हैं, वो भी उस छाते की तरह दिखता है, खुला हुआ छाते की तरह, लेकिन वो फोल्ड नहीं हो सकता है। अब सोचिए, इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक छाता है जो बंद नहीं हो सकता और वो दरवाजे के अंदर जाना है, दरवाजे का साइज छोटा है, तो आप क्या करेंगे? आप उससे जद्दोजहद करेंगे, आप कोशिश करेंगे, उसमें क्या होगा? छाता टूटेगा, वहाँ पे स्क्रैच लगेगा और बहुत सारा डैमेज होगा। ठीक इसी तरह से जब भी आप कोई न्यूट्रिशन सप्लीमेंट लेते हैं, कोई टॉनिक लेते हैं, कोई टैबलेट लेते हैं, कोई पाउडर लेते हैं, वो बॉडी में जाता है, बॉडी में काम करने से पहले आपके बॉडी के सेल्स के दरवाजे को थोड़ा डैमेज करता है, उसके बाद ही काम करता है। तो इस तरह के न्यूट्रिशन टैबलेट को भी, टॉनिक को भी आपको बंद करना होगा, उसको उठा के फेंक दीजिए। जानवरों को भी मत दीजिए, वो भी बीमार पड़ जाएंगे, उसको किसी को मत दीजिए, डस्टबिन में फेंकिए। तो ये है स्टेप 3 कि किन चीज़ों को आपको छोड़ना है। एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए तो पूरा छोड़ के देखिए और फिर देखिए कि किस तरह से ये बॉडी में प्रभाव करता है। किस तरह से बॉडी में प्रभाव करेगा, मैं उसका अपना नमूना देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे हज़ारों पेशेंट हैं पूरी दुनिया में, उनके ऊपर क्या प्रभाव किया उसका आंकड़ा मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए, पहले 3 दिन में आपकी मजबूरी हो जाएगी कि दवाई आपको डायबिटीज़ की छोड़नी पड़ेगी और इंसुलिन को भी आइदर बहुत कम करना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ब्लड शुगर इतना कम हो जाएगा पहले 3 दिन में। पहले 1 हफ्ते के अंदर ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल में आ जाएगा, यानी कि ब्लड प्रेशर की दवाई छोड़नी पड़ेगी। इंटेस्टाइन, पेट की जितनी सारी बीमारियां, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, जिनको पाइल्स है, पेट का कोई भी बीमारी है, जिनको एसिडिटी बनती है, कब्ज, बवासीर सब बोल रहे हैं, यस, बवासीर है, कब्ज है, चाहे वो 15 साल पुरानी हो, विद इन ए वीक्स टाइम वो कम होने लगेगा। 1 महीने के अंदर जो मोटे लोग हैं वो पतले होने लगेंगे। 10% बॉडी वेट, जिसका वेट 100 kg है, वो 90 kg का 1 महीने में। आपको मैं एक्सरसाइज करने नहीं बोल रहा, एक्सरसाइज करना तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूँ आप एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे, आप सिर्फ ये DIP डाइट जो मैंने बोला सिर्फ इतना ही करेंगे और ऐसा 1 महीने तक करेंगे। 10% वेट, जो मोटे लोग हैं उनका 10% वेट घट जाएगा। लेकिन 10% क्या, एक्चुअली उनका वेट घटेगा 20%। अगर वो 100 kg के हैं तो उनका फैट जो है, फैट वो 20 kg कम हो जाएगा और मसल्स 10 kg बढ़ जाएगा। तो इफेक्टिव वेट कितना हुआ? 90 kg। यानी कि वो स्ट्रांग बन जाएंगे, पतले दिखेंगे लेकिन स्ट्रांग बन जाएंगे। और वो जिम में जाएंगे तो ज़्यादा, जो जिम जाते हैं वो ज़्यादा बोझ उठा पाएंगे, भार उठा पाएंगे। लेकिन हमारे देश में क्या है कि कोई इंसान थोड़ा पतला दिख रहा है तो बोल रहा है आप तो कमज़ोर लग रहे हैं, वो बेचारा मायूस हो जाएगा, यार मैंने डाइट पे, वो लोग मुझे कमज़ोर बोल रहे हैं। तो वो कमज़ोर नहीं, वो एक्चुअली आपकी तारीफ़ कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही बात, राइट? तो उसको तारीफ़ ही मानिए। लोगों को मोटा मोटा देखने की आदत है, कोई भी चीज़ अगर पतला है, स्लिम है, तो उसको बोलते हैं कि ये तो बीमार पड़ गया, जबकि ऐसा नहीं है। भगवान ने हमें बनाया है इतना मोटा। अब देखिए, जब आप कोई मोटा होता है, उसका जो हार्ट है, आपका जो हार्ट है, उसकी साइज़ मुट्ठी बराबर है। आप कितने भी मोटे हो जाएं, आपका हार्ट का साइज़ मुट्ठी बराबर है, इतना ही रहेगा। अब मानिए ट्रक के अंदर मारुति 800 की इंजन हम डाल दें तो ट्रक कितना दूर जा सकता है भला? ज़्यादा दूर नहीं जा सकता है। अगर इतना मोटा एक आदमी है, उसका हार्ट इतना ही है, वो तो बढ़ सकता नहीं है, तो हार्ट को कितनी मुश्किल होगी इस आदमी को आगे तक चलाने के लिए। तो हार्ट के अनुसार ही आपके बॉडी का साइज़ होना चाहिए, तो बॉडी का वेट होना चाहिए। ज़्यादा भारी भरकम इंसान दिखने में, कोई बोलेगा बहुत हेल्दी ये लग रहा है, बहुत ताकतवर दिख रहा है, लेकिन उसको बोलें थोड़ा यहाँ से यहाँ तक चल के देखना, वो हाँफ जाएगा। तो आपके अंदर जान आ जाएगी, ताकत आ जाएगी, आपका बॉडी वेट आपका कम हो जाएगा, लेकिन मसल्स बढ़ जाएंगे। लेकिन मसल्स पतले होते हैं, इसलिए आपकी कमर बहुत पतली हो जाएगी। जिनके गाल फूले हैं, गाल थोड़े अंदर आ जाएंगे, लेकिन आपको ताकत लगेगी, बहुत स्ट्रेंथ लगेगी।